सुप्रभात बच्चों। रिमझिम इस हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम कविता 5 जिसका नाम है पकौड़ी, इस विषय का अध्ययन करेंगे। मैं कविता पठन कर रही हूँ। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। अब बच्चों, पकौड़ी इसका मतलब तो आप सभी को पता है। पकौड़े जो है अलग अलग प्रकार के अलग अलग चीज़ों से जो हमारी मम्मी बनाती है और वो पकौड़ों को हम बड़े मज़े से और चाव से खाते हैं। तो पकौड़े जो है उसे हम कैसे बनाते हैं? आपकी मम्मी जब पकौड़े बनाती होगी तब आप भी देखते होगे कि आपकी मम्मी पकौड़े कैसे बनाती है। तो यहाँ पर कविता में ऐसे बताया गया है कि जो पकौड़ी है वो तेल में छुन छुन नाचती है। मतलब आपकी मम्मी जब पकौड़े बनाती है, मूंग के पकौड़े हो या चने की दाल के पकौड़े हो, तो जो भी पकौड़े बनाती है वो पकौड़े जब तेल में डालती है तो वो तेल में क्या होते हैं, पकौड़े उबलते हैं ना। यहाँ पर कवि कहते हैं छुन छुन नाचती है, मतलब कि जब तेल में हम पकौड़े छोड़ते हैं दो पकौड़े तेल में ऊपर आते हैं और वो तलते समय क्या होते हैं, नाचते हैं। उसके बाद तलने के बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये जो पकोड़े हैं ये हम प्लेट में लेकर खाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम तेल में से ही हाथ में लेकर वो पकोड़े खाते हैं, है ना। जब प्लेट तेल में तलते हैं, तेल में तलने के बाद उस पकोड़ों को हम प्लेट में लेते हैं और प्लेट में लेने के बाद हम उन पकोड़ों को खाते हैं। तो यहाँ पर कविता में कहा गया है दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मतलब पकोड़े जब हमारे प्लेट में रखते हैं हम तब हमसे रहा नहीं जाता। हाथ से उबली मुंह में पहुंची, जैसे ही हम पकौड़ी जो है वो प्लेट में आती है वैसे ही तुरंत हम उसे अपने हाथों से मुंह में डालते हैं। पेट में जा घबराई पकौड़ी, जैसे ही मुंह में पकौड़े डालते हैं वैसे ही हम चबा चबा के उस पकौड़ों को कहाँ डालते हैं, हमारे पेट में डालते हैं। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। जब हम पकौड़ी खाते हैं उसके बाद हम मम्मी से क्या कहते हैं, वाह मम्मी क्या यम्मी पकौड़े थे, क्या टेस्टी पकौड़े थे, है ना। क्योंकि हमारी जो मम्मी है, सभी की मम्मियाँ पकौड़े बड़ी टेस्टी बनाती है। तो इस तरीके से जो पकौड़े हैं वो हमारे मन को भाने वाले हैं और हम उसका आस्वाद लेकर हम क्या करते हैं, पकौड़ों को खाते हैं। तो ये जो पकौड़े हैं ये अलग अलग पदार्थों से बनते हैं, है ना। गोभी के पकौड़े बनाते हैं, फिर बाद में अलग अलग जो सब्जियां हैं उसके भी पकौड़े बनते हैं, दाल के पकौड़े बनते हैं। तो इस तरीके से हमारी मम्मी जो है अलग अलग पदार्थों से पकौड़े बनाती है और हर पकौड़े जब भी हम तलते हैं तो उसे हम टमाटो सॉस के साथ खाते हैं, कभी कभी हम चटनी के साथ खाते हैं। तो इस तरीके से ये जो पकौड़े हैं ये हमारे मन को भाने वाले पकौड़े हैं। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। क्या भाता है क्या नहीं भाता। यहाँ पर कुछ पदार्थ दिए हुए हैं और उसके नाम है। इनमें से कौन से पदार्थ हम मजे से खाते हैं वहाँ पर हमें सही का निशान लगाना है। सबसे पहला पदार्थ है जलेबी, जो कि हम बहुत मजे से खाते हैं और उसका जो स्वाद होता है वो बहुत मीठा होता है, इसलिए हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद है पकौड़ी, पकौड़ी भी हम बहुत मजे से खाते हैं तो इसे भी हम सही का निशान लगाएंगे। बैंगन, सभी बच्चों को बैंगन पसंद आता ही है ऐसा जरूरी नहीं है, किसी किसी को बैंगन बहुत भाते हैं, किसी किसी को बैंगन नहीं पसंद। तो अगर आपको बैंगन अच्छे लगते हैं और आप उसे बहुत स्वाद से खाते हो तो यहाँ पर आपको सही का निशान लगाना है। अगर आप बैंगन बिल्कुल भी नहीं खाते तो आपको यहाँ पर सही का निशान लगाना है। उसके बाद चुस्की, यह एक मीठा पदार्थ होता है जो टॉफी की तरह होता है। तो अगर बहुत से बच्चे इसे बहुत मजे से खाते हैं इसलिए यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। करेला, करेला जो है अगर आप लोगों को पसंद है तो आप यहाँ पर सही का निशान लगाओगे, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप यहाँ पर सही का निशान लगा सकते हो। घिया या लौकी, ये लौकी है, लौकी से हमारी मम्मी बहुत सारे अनेक तरीके के पदार्थ बनाती है, इसकी सब्जी भी बनाती है। अगर आप लोगों को इसकी सब्जी पसंद है तो आप यहाँ पर सही का निशान लगा सकते हो। आलू, आलू सभी को पसंद होते हैं तो इसीलिए हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद है आम, आम एक फल है और इसे भी हम बहुत पसंद से, मतलब बहुत मजे से हम इसे खाते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर भी सही का
निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर देखा है कि हमें कौन सी चीज़ पसंद है और कौन सी चीज़ नहीं पसंद है, और इस तरीके से यहाँ पर हमारी कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।